हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं ये जान लेते हैं। ब्रह्म राक्षस शब्द दो शब्दों से जोड़कर बना है, ब्राह्मण और राक्षस। इसका मतलब है कि वो लोग जो पंडितों और ब्राह्मणों की श्रेणियों में गिने जाते हैं, लेकिन कर्म से कुकर्म करने वाले ऐसे लोग मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ब्राह्मण मतलब समझदार, सुबुद्धि रखने वाले, अपने कर्म शाखा में निपुण और वेद पुराणों और उपनिषदों इत्यादि में जानकार, समाज में ऊंचे स्तर में उठने बैठने वालों को हम कह सकते हैं। ऐसे लोगों से हम अच्छे कर्म की और अच्छे वाणी की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब ऐसे ब्राह्मण कुकर्म करने लगे, जैसे कि हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि, या फिर बुरी मंशा से जीने वाले, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, कामचोरी, क्रोधी स्वभाव या फिर कठोर वचन का प्रयोग करने वालों को हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपनी मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। ब्रह्म राक्षस एक अलग से योनि है और ये योनि काफी हद तक शक्तिशाली होती है। इस योनि में रहने वाले आत्माएं जल्दी दूसरे शरीर धारण नहीं कर पाते और इन्हें अपने कुकर्म का फल इसी योनि में भोगना पड़ता है। आमतौर से ब्रह्म राक्षस किसी सीमित दायरे में रहते हैं, जैसे कि कोई पेड़ या फिर कोई छिपी हुई वस्तु के पास, जैसे कि कोई खजाना। ऐसा कहा जाता है कि इनमें एक ब्राह्मण और एक राक्षस, इन दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। इन पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभार असंभव, क्योंकि ये काफी चालाक होते हैं और हमारे मंत्रों का ये उल्टा उच्चारण कर सकते हैं, जिससे मंत्र इन पर कोई असर ना डाल सके। अगर कोई इंसानी शरीर में इनका प्रवेश हो जाता है तो फिर ऐसा इंसान एक नरभक्षक में बदल सकता है और इनकी भूख बहुत प्रचंड होती है। ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में संस्कृत के महान जानकार मयूर भट्ट, जो सूर्यदेव के भक्त थे और सूर्य शतकम लिख रहे थे, उनको एक ब्रह्म राक्षस ने बहुत परेशान किया था। दियो सूर्य मंदिर, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले में पड़ता है, वहां पे एक पेड़ के नीचे बैठकर जब मयूर भट्ट साधना कर रहे थे, तब उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस उनकी सारी मंत्रों का उल्टा उच्चारण कर रहे थे और उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। ब्रह्म राक्षस का उल्लेख हमारे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। पंचतंत्र और सिंहासना द्वैतिम शिखा या फिर सिंहासन 32, जिसमें राजा भोज को महान शहंशाह विक्रम आदित्य का सिंहासन मिलता है, जिस पर 32 अप्सराओं का पुतला होता है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि बेताल जो थे वो भी एक ब्रह्म राक्षस थे। पुराने ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म राक्षस पेड़ से उल्टा लटक कर भी रहते थे और जिन पर ये खुश होते उसे मनचाहा वरदान या फिर सोना आदि भी देते थे। केरला के मल्लूर मंदिर में ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती है। भारत के कई राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक के मंदिरों के बाहर स्थित ब्रह्म राक्षसों की मूर्तियां भी आपको मिलेंगी। केरल में अनगिनत ब्रह्म राक्षसों की मंदिर आपको मिलेंगी। सबकी अलग अलग प्राचीन कहानियां इन मंदिरों से जुड़ी हुई हैं ब्रह्म राक्षस को लेकर। दक्षिण भारत में ब्रह्म राक्षस के ऊपर आधारित कैसिक नाटकम नामक नाटक का भी आयोजन किया जाता है। पश्चिमी देशों में ब्रह्म राक्षसों को नेचर स्पिरिट्स कहा जाता है और इनके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे लेप्रकॉन, ट्रीप्रकॉन, एल्व्स और ग्नोम्स। यहाँ पे मैंने ओगर की बात नहीं की है, क्योंकि ओगर एक अलग ही चीज है। थाईलैंड, कंबोडिया और जावा में भी ब्रह्म राक्षसों का वर्णन उनके प्राचीन इतिहास में किया गया है। मैंने अपनी रिसर्च से जो भी पाया है, मुझे सब्जेक्ट में, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया है। आशा कि आप लोग वीडियो को अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स आप लोगों को पढ़ने का। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।